हेलो एवरीवन, कम अगेन एंड वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ स्टोरी। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस लेकर। कुल देवता या कुल देवी के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। कुल देवता अगर आप पर खुश हैं तो आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने देते हैं, वो आपकी पूरी ब्लड लाइन को प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन अगर वही कुल देवता या कुल देवी आपसे नाराज हो जाएं तो आपके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ भी खड़ा हो सकता है। तो आप सभी की फैमिली में अपने कोई ना कोई कुल देवी और कुल देवता होंगे जिनकी आप लोग या आपके एंसेस्टर जो है हमेशा से पूजा करते आए हैं, और ये ट्रेडिशन आपको भी फॉलो करना होता है। कुछ ऐसे हमारे आज के इस इंसिडेंट के अंदर जहां पर एक बच्ची का जन्म होता है, लेकिन जन्म होते ही उसकी मौत भी निश्चित हो जाती है। वो इतनी कमजोर होती है कि डॉक्टर्स बोल देते हैं कि अब ये जिंदा नहीं रह सकती, इसका जिंदा रहना बहुत मुश्किल है, मात्र 5% चांसेस के बचने के। तब उसकी दादी पहुंचती है अपनी कुलदेवी के पास और वो मांगती है उनसे उस बच्ची की जान, और उस बदले में वो उनको देती है कुछ गिफ्ट्स, कुछ शर्तें जो इस बच्ची को फॉलो करनी होती हैं। कुलदेवी सुनती है इनकी दादी की प्रार्थना को और उस बच्ची को जान के तौर पे एक गिफ्ट देती है। इस फैमिली को एक बच्ची उस गिफ्ट के फॉर्म में वो देती हैं। लेकिन इसी बच्ची के साथ जुड़े हुए कई रहस्यमयी बातें जो लाइफ की आगे की स्टेजेस में इसको पता चलती है, और इसके साथ जो चीजें हो रही है, जो रहस्य है, वो अभी तक भी अनसुलझा है। आप लोग भी जब यहाँ स्टोरी को लास्ट तक सुनेंगे तो आप समझ में आएगी कैसी कैसी चीजें इस दुनिया में हो सकती है जो हमारे बिलीफ सिस्टम और हमारी समझ से बाहर होती है। तो कहानी में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपके पास ऐसी कोई रियल स्टोरी है या फिर कोई इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी इन दी गई आइडियाज के ऊपर। और जैसा हम लोगों ने प्रॉमिस किया था, हम लोग दे रहे हैं एक छोटा सा रिवॉर्ड। जिन्होंने हमारे साथ ये स्टोरी शेयर की उसका स्क्रीनशॉट है, ताकि आपको पता लगे हम अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे। सब कुछ स्टार्ट होता है 19 अक्टूबर 2001 से। यह था तीसरा नवरात्रों का टाइम चल रहा था, और एक फैमिली के अंदर एक बेटी जन्मती है जिसका नाम बाद में रखा गया था शिवालिका। शिवालिका जब पैदा हुई तो बहुत कमजोर थी, प्रीमेच्योर थी, और उसके बचने के चांसेस सिर्फ 5%। डॉक्टर ने कह दिया था कि बहुत मुश्किल है इसका बचना। फिर वो लोग ट्राई कर रहे थे। पूरी फैमिली ने आस छोड़ दी थी, लेकिन इनकी जो दादी थी उन्होंने अपनी आस नहीं छोड़ी। वो पहुंची अपनी कुलदेवी के मंदिर पे। वो अपनी कुलदेवी को बहुत मानते थे और पूरे मन और श्रद्धा से वो उनकी पूजा किया करती थी। उन्होंने अपनी कुलदेवी से उस बच्ची की जान की भीख मांगी और बदले में उनसे 3 प्रॉमिस की एज अ गिफ्ट। ये 3 कंडीशंस हर उस बच्चे को फुलफिल करनी होती है जो कि कुलदेवी का बच्चा कहलाता है। उन्होंने साफ साफ ये कहा था कि आप ही की बेटी है, आप ही को इसको जान देनी है, और बदले में 3 कंडीशंस जो थी वो ये थी कि वो कभी भी किसी भी तरह का नशा नहीं करेगी, दूसरा वो कभी भी नॉनवेज कंज्यूम नहीं करेगी, और तीसरा 25 साल की उम्र तक वो बिल्कुल पवित्र रहेगी। ये 3 कंडीशंस उनकी दादी ने वहां पर रखी एज अ गिफ्ट, एज अ आप बोल सकते हो कि उन्होंने शपथ ली इस चीज की कि ये बच्ची इन तीनों कंडीशंस को फॉलो करेगी और तभी आपकी बेटी कहलाएगी। ये कहने के बाद वो वापस यहां पर आई और समहाउ कुलदेवी ने उस बच्ची को उसकी जिंदगी का तोहफा दिया, और उसके बाद से वो अपने घर के अंदर कुलदेवी की बेटी कहलाने लगी। लेकिन कुलदेवी से उसको सिर्फ उसकी जान ही नहीं मिली, शायद उसके साथ साथ उसे कुछ स्पेशल पावर्स भी मिली। जब शिवालिका 3 साल की हुई तो इनकी दादी की डेथ हुई, और जिस टाइम इनकी दादी की डेथ हुई, इनकी दादी ने इनके फादर से जो लास्ट वर्ड कहे वो ये कहे थे कि इस बच्ची का ध्यान रखना, मैं अब जा रही हूं। अब वो आकर इसको परेशान करना शुरू करेगा और वो इसे अपने साथ ले जाना चाहता है। ये वो कौन था किसी को भी पता नहीं था। इतना बोल के ही उनकी डेथ हो गई। इसके बाद जो 3 साल की बच्ची थी शिवालिका, उसको धीरे धीरे वो बढ़ना, मतलब उसकी एज बढ़ना शुरू हुई, तो उसको बचपन से ही सपने आना शुरू होते थे। उसकी दादी की डेथ के बाद उसको एक ब्लैक शैडो के अंदर आदमी दिखना शुरू हुआ। उसका चेहरा वगैरह कुछ नहीं दिखता था, बस एक काली परछाई उसे दिखा करती थी। उसको सपने आना शुरू हो गए थे। उस सपनों के अंदर वो ग्रोन अप स्टेज में, मतलब जैसी आज वो है, इसे एक बड़ी लड़की की तरह एक झरने के पास लाल रंग की ड्रेस के अंदर बैठी रहती थी। वहां पर वो काली परछाई उसे दिखाई देती और उससे बोलती थी कि तुम मेरे साथ चलो, तुम मेरे साथ चलो। जब जब शिवालिका को इसका सपना आता था, अगले दिन उसको बहुत तेज बुखार आ जाता था। जब बार बार ये होने लगा तो उसे डॉक्टर्स को दिखाया गया। डॉक्टर्स जब पार नहीं पड़ी तो कई पंडितों को, कई मौलानाओं को दिखाया गया, लेकिन कोई भी उसको ठीक नहीं कर पाया। करीबन 6 साल की एज के आसपास शिवालिका को उनके गांव ले जाया गया कुलदेवी की पूजा करने के लिए। और जब कुलदेवी की पूजा हुई उसके बाद से शिवालिका को 6 साल की उम्र में उसको अजीब अजीब से सपने आने लगे। उसे उन लोगों के सपने आने लगे, उसके आसपास के लोगों के, गांव के लोगों के जो मर गए थे और उनकी कोई आखिरी इच्छा रह गई थी, वो उसके सपनों में आकर उस इच्छा को उसे बताया करते थे।
और जब तक वो इच्छा पूरी नहीं होती थी वो उसके सपनों में आकर उसे हॉन्ट किया करते थे। सबसे पहला कुलदेवी की पूजा के बाद उसको जो सपना आया वो था उसकी अपनी ही छोटी दादी का, जिनकी डेथ हो गई थी। और वो सपने में आकर उससे कहती है कि बेटा, मेरी आखिरी इच्छा थी कि हमारे घर में एक बाथरूम बने, क्योंकि घर की जो लेडीजें हैं उनको घर से बहुत दूर जाना पड़ता था और इसलिए घर के अंदर एक बाथरूम बनना चाहिए। उसने ये बात अपने मम्मी पापा को बताई तो उन्होंने इग्नोर कर दिया कि छोटी बच्ची है, कुछ भी बोलती है, गांव जाकर आई तो उसे ऐसा लगा होगा इसलिए वो बोल रही होगी। लेकिन उस दिन के बाद से हर दिन हर रात उसको वो सपना आया करता था और वो आकर उसको डराने लग गई थी। तुझे मेरा ये काम करवाना पड़ेगा, वरना वो समझते ना बच्चों को धमकाना, तो घबरा जाती थी, बोलते थे, पूरी पूरी रात उठ कर रोती थी। जब उससे बार बार यही हुआ, घर वालों ने देखा, उन्होंने बोला कि क्या हो रहा है, तो उसने बताया कि यही चीज है। और जैसे उन्होंने अपने उस गांव वाले घर के अंदर बाथरूम बनवाया, वो सपने आना उसको बंद हो गए। उसके बाद करीबन 9 साल की एज तक वो कभी भी अपने गांव दोबारा नहीं गई। लेकिन उसके गांव में अगर किसी की भी डेथ होती थी और उसकी कोई आखिरी इच्छा पूरी रह जाती थी तो वो शिवालिका के सपनों में जरूर आया करते थे। और उसके जो पेरेंट्स थे वो उनकी विश को जब तक पूरा नहीं करते थे तब तक इस बच्ची की तबीयत खराब रहती थी। आप सोचिए कैसा कनेक्शन है, कोई गांव में मर रहा है, उसकी कोई इच्छा है और वो बताने आ रहा है यहां पर शिवालिका को, और वो भी इच्छा पूरी करनी पड़ रही है उसके घर वालों को। शायद छोटी छोटी इच्छाएं होती है, अगर कोई बड़ी इच्छा हुई तो वो भी इसको पूरी नहीं कर सकते थे। तो खैर डिटेल्स उन्होंने शेयर नहीं की ऐसे कौन कौन से लोग और कौन कौन सी इच्छाएं थी, लेकिन जब भी गांव में कोई डेथ होती तो वो सीधा पहुंच जाते थे शिवालिका के पास अगर उनके मन में कोई आखिरी इच्छा रह गई है। तो वो एक मीडियम बन गई थी इन अतृप्त आत्माओं की मुक्ति का। तो जहां शिवालिका रहती थी उसके आसपास में एक बूढ़ा आदमी रहता था। उस बूढ़े आदमी के जो बच्चे थे वो उसके ऊपर ध्यान वगैरह नहीं देते थे। तो जो शिवालिका की मदर थी वो कई बार उनको खाने के लिए चाय और बिस्किट दे दिया करती थी। शिवालिका उनको देखा करती थी। एक दिन उन बूढ़े आदमी ने शिवालिका को एक बिस्किट ऑफर किया खुद से ही, तो उसने मना कर दिया कि नहीं आप खाइए, मुझे नहीं खाना। उसने इंसिस्ट किया लेकिन फिर भी उस बच्ची ने वो बिस्किट नहीं लिया। फिर जब उस आदमी की डेथ हो गई तो वो आदमी शिवालिका के सपनों के अंदर आकर उसे हॉन्ट करने लगा, उसे डराने लगा और उसको उसकी जो बेसिकली उसके सपनों में देखकर वो खुद बहुत ज्यादा घबराया जाया करती थी। उसने जब ये अपने बात पेरेंट्स को बताई तो उन्होंने उससे बोला कि क्या उसकी भी कोई लास्ट विश है, तो बोलती कि नहीं वो ऐसा कुछ नहीं बोलता, लेकिन वो मुझे डराता और बोलता है कि मैं तुझे अपने साथ लेकर जाऊंगा। अब जब कोई सोल्यूशन नहीं निकला तो इनकी जो नानी है वो जयपुर में रहा करती थी। उन्होंने वहां पर किसी बड़े पहुंचे हुए पंडित से एक धागा बनवाया और उस शिवालिका के लिए भेजा। वो धागा बांधने के बाद उसे उस बूढ़े आदमी के सपने आना बंद हो गए, लेकिन वो जो काली परछाई वाला इंसान था उसके सपने उसे अब भी आया करते थे। ये धागा बांधने के 3-4 दिन तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन अब सीक्वेंस चेंज हो गया। अब शिवालिका को उन लोगों के सपने आने लग गए जिनकी डेथ होने वाली है, यानी जिसकी डेथ जहां होने वाली है, जिस तरीके से होने वाली है, उसको वो करीबन 1 से 1.5 घंटे पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया करती थी और उसके प्रिडिक्शंस एक बार नहीं बार बार सही निकल रहे थे। अब उसके पास एक नई पावर आ गई थी। फैमिली में या आसपास में अगर किसी की भी डेथ होने वाली है तो वो पहले ही बताए थे कि इस आदमी की डेथ होने वाली है, ऐसे होने वाली है, इतने बजे होने वाली है। अब आप सोचें जब आपके पास इस तरह की पावर्स आ रही हैं तो आप मेंटली कितना डिस्टर्ब होंगे। बैठे बैठे अगर आपको आइडिया लगता है कि उस इंसान की डेथ होने वाली है और वो आपने प्रेडिक्ट किया और वैसा ही हो गया तो लोग आपको काले जबान का समझेंगे। आप सोचे आपकी मेंटल हेल्थ, आपका जो स्ट्रेस है वो कितना बढ़ जाए, एक तरह का ट्रॉमा है आपके लिए, पावर्स नहीं है। सेम चीज बच्ची के साथ भी हो रही थी। घर वाले भी परेशान थे, बच्ची भी परेशान थी, जगह जगह वो इलाज ढूंढ रहे थे। तब जाके उन्हें पता लगा मेहंदीपुर बालाजी स्थान का। किसी ने कहा कि आप वहां जाइए, वहां आपको अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा। ये फैमिली इकट्ठा हुई, इनकी नानी मिली वहां से, जयपुर के पास में मेहंदीपुर बालाजी का स्थान है। तो वहां ये लोग पहुंचे, वहां पर जो महंत थे उन महंत से मिले तो उन्होंने इस बच्ची के बारे में मतलब पता किया, स्टडी की अपनी पावर्स के थ्रू, और फिर उन्होंने बताया कि जो काली परछाई उसे दिखती है उसका रिश्ता आज का नहीं, वो उसके पिछले जन्म का रिश्ता है। ये इस लड़की को नहीं चाहता है, ये इस लड़की की पावर्स को चाहता है। आगे फिर उन महंत जी ने बताया कि सही समय आने पर तुम्हें अपनी शक्तियों का पता लग जाएगा और ये जो काली परछाई है इसने पिछले जन्म में भी तुम्हारी शक्तियों को पाने की कोशिश की थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया था। इसी के साथ साथ उन्होंने एक और चीज कही कि तुम एक काम करो, तुम तारापीठ जाओ, वहां पर तुमको एक बहुत बड़े महंत मिलेंगे, मैं आपको उनका साधु हैं, योगी हैं, उनका आपको नाम बता रहा हूं, उनसे आप जाके मिलो। तुम्हारी क्या शक्तियां हैं, ये सब क्या चल रहा है तुम्हारे जीवन में, वो तुम्हें ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। इसके बाद ये लोग वहां से पहुंचे तारापीठ में उन पंडित जी से मिले। तो ये जो पंडित जी थे वो इनके ही गांव को बिलोंग करते थे और शिवालिका की तरह ही वो भी कुलदेवी के ही पुत्र थे। उन्होंने शिवालिका को देखा, ऑब्जर्व किया, फिर उसके बाद उन्होंने बैठकर एक पूजा की। पूजा में क्या हुआ क्या नहीं ये शिवालिका को याद नहीं है, इसलिए उन्होंने हमारे साथ वो चीज शेयर नहीं की है। लेकिन पूजा खत्म होने के बाद
उसकी कॉन्शियसनेस के अंदर वो सारी चीजें आ गई। पास्ट लाइफ, उसका जो पिछला जन्म था और ये जो ब्लैक शैडो थी, उससे उसका क्या कनेक्शन था, ये सब कुछ अब उसके सामने आ चुका था। वो अब इस राज को जान चुकी थी। तो वो जो काली परछाई थी वो एक बहुत ही पावरफुल तांत्रिक की थी जो इनके ही विलेज से बिलोंग करता था। उसके मम्मी पापा भी तांत्रिक थे और वो डेविल की पूजा किया करते, राक्षस की पूजा किया करते थे। उनका काम था आत्माओं भूतों को कैद करना और उनको उन्होंने अपने घर के अंदर एज अ स्लेव बना रखा था। वो उनसे बहुत सारे काम करवाया करते थे। ये जो लड़का था जो जिसकी काली परछाई शिवालिका को दिखती थी, वो इन्हीं का बेटा था, लेकिन वो नेचुरल वे से कंसीव नहीं कर पाए थे, तो उन्होंने काले जादू का यूज करके इस बच्चे को प्राप्त किया था, जैसा कि शिवालिका ने हमें बताया। तो वो कहते हैं ना, बुरे काम का बुरा नतीजा। इसके पेरेंट्स की कम एज के अंदर ही डेथ हो गई थी और ये बच्चा अकेला रह गया था, तो इसके दादा दादी ने ही इस बच्चे को पाला था और वो ये सब चीजें जानते थे, इसलिए वो इस बच्चे को हमेशा उन काली शक्तियों से और काले जादू से दूर रखने की कोशिश किया करते थे। तो उसके दादाजी ने तो बहुत कोशिश की कि इस बच्चे को इन चीजों से दूर रखा जाए, लेकिन ये बच्चा जब गांव के बाकी बच्चों के साथ खेलता था तो उनके जो पेरेंट्स, उन्होंने साफ साफ कहा था कि इस बच्चे के साथ नहीं खेलना है, क्योंकि वो उसकी हिस्ट्री को जानते थे। गांव का कोई भी बच्चा उसके साथ नहीं खेलता था, वो अकेला पड़ जाता था और जब वो बहुत ज्यादा लोनली फील करने लगा तो धीरे धीरे अपने आप ही वो उन ब्लैक पावर्स की तरफ अट्रैक्ट होने लगा। बहुत ही जल्दी उसका उन स्पिरिट्स और घोस्ट से कनेक्शन बैठ गया था, मतलब कनेक्शन हो गया था। जैसे शिवालिका ने बताया, वो सारे के सारे, क्योंकि वो जो स्पिरिट्स और घोस्ट थे उनके फादर्स और मदर ने जो है वहां पे कैच किए हुए थे और वो उसको एज अ किंग ट्रीट किया करते थे। वो उसके स्लेव्स थे, वो उन्हीं के साथ खेला करता था और जब भी कोई बच्चा उससे बदतमीजी करता तो उस बच्चे को बहुत बुरी खेलते खेलते चोट लग जाया करती थी। चोट लगते उनको पता लगता है कि इसका झगड़ा इसके साथ हुआ था, तो सारे जो गांव वाले थे जिनके बच्चे को चोट लगी है वो सीधा जाके इसके दादा दादी को सुनाया करते थे और बोला करते थे कि तुम्हारा जो लड़का है ये काला जादू करता है, तुम भी काला जादू करते हो, तुम्हारे बच्चे भी काला जादू किया करते थे। तो इस तरह से उनको सुनाया करते थे। पूरा गांव उस बच्चे को परेशान किया करता था, उसे बुली किया करता था, लेकिन गांव में, पूरे गांव में सिर्फ एक लड़की थी जो उस गांव के जमींदार की लड़की थी। वो उस लड़के को कभी परेशान नहीं किया करती थी, वो उससे मिला करती थी, बात किया करती थी, उसके साथ खेला करती थी और वो उसे पसंद भी करती थी। उसके पेरेंट्स उस लड़की को मना किया करते थे, लेकिन वो लड़की बहुत ही दयालु थी और वो भी देवी की ही साधना किया करती थी, देवी की ही पूजा किया करती थी। इसलिए भी वो उस लड़के के ऊपर होने वाले अन्याय और इन सबको अपोज करती थी। एक दिन की बात है, ये लड़का गांव के थोड़ा मतलब बाहर की साइड अकेला ही खेल रहा था। खेलते खेलते एक बॉल, गेंद उसने हवा में उछाली और वो गेंद बहुत देर तक नीचे ही नहीं आई, वो हवा में ही झूल रही थी, घूम रही थी। और इस चीज को एक गांव वाले ने देख लिया। जैसे उसने देखा, ये पूरी की पूरी बातें पूरे गांव के अंदर आग की तरफ फैल गई। पंचायत बैठी, गांव में जमींदार जी आए, उनसे अपने डिसाइड किया कि इस लड़के और इसके दादा दादी को इस गांव से बाहर निकालना पड़ेगा, वरना ये काला जादू कर करके इस गांव के ऊपर कोई ना कोई बला जरूर लेकर आ जाएंगे। तो ये डिसाइड हुआ, इनको घर से बाहर निकाल दिया गया। पूरा गांव एक साइड खड़ा था, लेकिन वो लड़की सिर्फ अपने पिताजी के अगेंस्ट खड़ी हुई बोलती कि आप गलती कर रहे हो, आप इनको बाहर क्यों निकाल रहे हो, ये ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं, इनके साथ कोई नहीं है, अगर पूरा गांव इनके साथ इस तरह बिहेव करेगा तो कैसे काम चलेगा, ये भी हमारे गांव का हिस्सा है। लेकिन छोटी सी बच्ची, कौन उसकी बात सुनेगा, और अल्टीमेटली इन तीनों को गांव से बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद ये लोग इनकी दादी के गांव के अंदर जाके रहे, वहीं पर ये बड़ा हुआ, वहीं पर इसने थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई की। और उसी गांव के अंदर एक और तांत्रिक था, जिसे जब इस बच्चे के बारे में पता लगा तो समझ में आ गया कि बच्चा बहुत पावरफुल है और उसकी पावर्स को अटेन करने के लिए उसके पास पहुंचा और उसको झांसा दिया कि मैं तुम्हें विद्या सिखाऊंगा और उसके बाद तुम अपने माँ बाप से बात कर सकते हो, उनसे वापस से कनेक्ट कर सकते हो। उसने उसको एक झूठी आस दी ताकि वो बच्चा उसके चंगुल में आ जाए और वो बच्चा बहुत आसानी से उस तांत्रिक की बातों में आ गया और उसके साथ रहकर वो उसका शिष्य बन गया। उस तांत्रिक ने उस बच्चे को हर एक छोटी छोटी चीज सिखाना शुरू की। उसने उसको काले जादू की हर एक विधि, हर एक टेक्निक सिखाई और उसके बाद उस बच्चे को जो डेविल था उसको प्रॉमिस किया एज ए गिफ्ट। धीरे धीरे वो बच्चा चीजों को सीखकर बहुत पावरफुल बन गया और उस पूरे रीजन का वो सबसे पावरफुल तांत्रिक बन गया। धीरे धीरे वो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने लगा, उसके पास पैसा आने लगा और वो धीरे धीरे ठीक ठाक, मतलब बढ़िया पैसे वाला बन गया। उम्र के साथ साथ उसके दादा दादी और उसके गुरु तीनों की मौत हो चुकी थी। उसके पास अब सब कुछ था, बस कोई नहीं था तो वो लड़की जो जब उसे गांव से बाहर निकाला जा रहा था उसके साथ खड़ी थी। उसका उसके साथ एक अलग ही कनेक्शन, एक अलग ही अफेक्शन जुड़ गया था और वो वापस से उस लड़की को अपनी जिंदगी में लाना चाहता था। एक दिन उसे कहीं से पता लगा कि उसके जो पिताजी हैं वो उस लड़की की शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। वो उसके पिताजी के पास गया, उसने उनसे कहा कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता
चाहता हूँ, अब तो मैं सब कुछ कर चुका हूँ, पढ़ाई भी हो चुकी है, ठीक ठाक कमा भी रहा हूँ, तो मतलब सब कुछ ने बोला। लेकिन उसके फादर ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया क्योंकि वो उसकी और उसकी फैमिली की हिस्ट्री जानते थे। उसको बहुत बुरी तरह से जलील किया गया, अपमानित किया गया और अपने अपमान का बदला लेने की उसने ठान ली थी कि वो अब उस जमींदार से अपने अपमान का बदला जरूर लेगा। जब वो वापस अपने गांव की तरफ जा रहा था और रास्ते में उसे झरने के पास में उस जमींदार की बेटी बैठी हुई दिखाई दी लाल कपड़ों के अंदर, और उसको देखकर वो बिल्कुल मेस्मराइज हो गया। उसने अपने मन में ठान ली कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस लड़की को तो मैं पाकर रहूंगा। उसके बाद से जब भी उस लड़की को कोई भी देखने आता तो वो अपनी ब्लैक पावर्स को यूज करके उनको फोर्स करता कि वो शादी के लिए मना कर दे। कई बार अगर शादी की बात थोड़ी बहुत भी आगे बढ़ती तो दूल्हे या दूल्हे के घर वाले के अंदर कोई ऐसी ट्रेजेडी हो जाती कि शादी की बात ही खत्म हो जाती। बार बार वो शादी के लिए ट्राई कर रहे थे, लेकिन यहां पर इसने भी अपना फुल फोर्स लगाया हुआ था कि उस लड़की की शादी किसी और से ना हो। एक दिन रात को जब वो सो रहा था तो वो शैतान जिसकी वो पूजा किया करता था वो उसके सपने में आता और आकर कहता है कि तुम्हें उस लड़की को किसी भी हालत में मेरे पास लाना होगा। वो एक अति शुद्ध आत्मा है, अगर तुम उसे मेरे पास ले और मुझे एज ए गिफ्ट तुमने दिया तो मैं तुम्हें इस दुनिया जहान की सारी दौलत और खुशियां दे सकता हूं। अब आप समझ सकते हैं जिंदगी और जिस तांते जिसकी पूजा की थी इसको, वो जिसने अपने आप को पूरी तरह उसको डिवोट कर दिया, उसने उससे चीज कही तो उसने अपने अफेक्शन को भी साइड में रख दिया और अब उसके जीवन का सिर्फ एक ही टारगेट बन चुका था, किसी भी तरह से उस लड़की को लाकर इस शैतान को गिफ्ट करना। ये सब उसे पता चला, शिवालिका को पता चला जब वो तारापीठ पहुंचे और उन पंडित जी के साथ पूजा हुई। इसके बाद की कहानी क्या है ये खुद शिवालिका को भी नहीं पता है। वहीं तारापीठ के पंडित जी ने बताया कि इस कहानी का अगला हिस्सा तुम्हें तब पता चलेगा जब तुम्हें तुम्हारा सेकंड हाफ मिलेगा। हाँ, तुम इस लड़ाई में तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारी तरह ही एक और इंसान है जो जैसे सपने तुम्हें आ रहे हैं वैसे के वैसे ही सपने उसे भी आ रहे हैं, और तुम दोनों मिलकर ही तुम्हारी लाइफ का एक एम है और वो तुम्हें सिर्फ तब पता लगेगा जब तुम्हारा सेकंड हाफ तुम्हें मिलेगा। आखिर में 3 लोगों की मौत हुई थी, एक शिवालिका खुद, एक उसका जो सेकंड हाफ है वो, और एक और इंसान जिसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानती है। इसके साथ साथ पंडित जी ने यह भी बताया कि वो जो दूसरा लड़का है जो सेकंड हाफ है वो भी सेम ऐसे ही सपने देखता है जैसे शिवालिका को आती है। तो अगर आप में से कोई ऐसा है जैसे ऐसे सपने आ रहे हो सेम इसी तरह के, तो आप ही वो सेकंड हाफ हैं। आप शिवालिका को कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे थ्रू नहीं। ये पावर्स आपके पास हैं, आप अपने मीडियम के थ्रू डायरेक्टली कनेक्ट कर पाएंगे, डेस्टिनी आपको मिलाएगी और मिलकर ये दोनों उस काली शक्ति से लड़ाई करेंगे। वो तीसरा इंसान कौन था, उसकी डेथ क्यों हुई, कैसे हुई, ये अभी तक एक राज है और आगे की जो कहानी है वो भी एक राज ही है। ये भी हम लोग को तब पता लगेगा जब शिवालिका के साथ ये सब होगा और वो हमें बताएगी। शिवालिका जब तारापीठ में गई थी तो उससे पहले उसके पेट में बहुत ज्यादा दर्द हुआ था, अनबेरेबल पेन हुआ करता था, लेकिन वहां से आने के बाद वो पेन जो है वो बिल्कुल वैनिश हो चुका है, गायब हो चुका है। इसी के साथ साथ जो वहां के पंडित जी थे उन्होंने उसको एक ताबीज दिया और उन्होंने कहा है कि ये ताबीज तुम्हारी जो पावर्स है उनको रिड्यूस कर देगा, ताकि तुम्हें वो जो मरे हुए लोगों की आखिरी इच्छा होती है या फिर कोई मरने वाले का प्रेडिक्शन है वो तुम बिल्कुल भी नहीं कर पाओगी, और इसी के साथ साथ तुम्हें वो सपने आना भी बंद हो जाएंगे। और एक्चुअली ऐसा ही हुआ। तारापीठ से आने के बाद शिवालिका को ना तो खुद के अपने सपने आते हैं जहां पर वो एक झरने के पास में लाल कपड़ों के अंदर बैठी होती है, और ना ही उस काली परछाई वाले आदमी के सपने उसे आते हैं। शिवालिका अभी अपनी एमबीबीएस की तैयारी कर रही है और उन्हें भी नहीं पता कि उनकी लाइफ का मोटिव क्या है, कब उनका भाग्य उसे उस पर्सन से मिलवाएगा जिसके साथ मिलकर उसको अपने इस पर्पस को सॉल्व करना है और उस काली शक्ति को हराना है। तो ये थी शिवालिका की अधूरी कहानी जो अभी भी एक पॉइंट पर आकर अटक गई है, जैसे आप और हम इस स्टोरी के अंदर आकर अटक गए हैं। क्या होगा क्या नहीं ये तो समय ही में बताएगा। जब शिवालिका को वो इंसान मिलेगा, ये दोनों मिलकर कैसे वो शक्ति आएगी इनके सामने, कैसे उसके ऊपर विजय पाएंगे, ये सब कुछ हमें बाद में पता लगने वाला है। और जब भी मुझे पता लगेगा मैं आप लोगों को जरूर सुनाऊंगा। ऐसा हो सकता है कि तब तक मैं बहुत ज्यादा बूढ़ा हो जाऊं, लेकिन अगर आप मुझसे कनेक्टेड रहेंगे तो मैं आपको ये स्टोरी जरूर कंप्लीट करके बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपके ओपिनियंस, आपको क्या लगता है, क्या वाकई में पॉसिबल है कि एक इंसान कि पिछले जन्म की कुछ शक्ति, कुछ कॉन्शियसनेस उसके साथ यहां पर आई, उसी कॉन्शियसनेस को जीतने के लिए एक और पावर थी जो उसके पीछे पीछे आई, साथ में उसका एक काउंटर पार्ट था वो भी यहां पर आया, और ये मिलकर वापस से इस जन्म के अंदर उस शक्ति से लड़ाई करेंगे और उसके ऊपर विजय पाने की कोशिश करेंगे। ये चीजें सुनने देखने में
बिल्कुल अनरियलिस्टिक है, हमारी सोच से बिल्कुल परे है। लेकिन अगर एक्चुअली शिवालिका के साथ ऐसा हो रहा है तो वाकई में ये बियॉन्ड नॉर्मल है। क्या लगता है आपको? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, अपने ओपिनियन जरूर बताएं। शिवालिका के लिए हमारी तरफ से बेस्ट विशेष हैं। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप अपने जीवन के इस पर्पस के अंदर जरूर सफल हो और आप दोनों मिलकर उस काली शक्ति के ऊपर विजय जरूर पाएं। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।